आईएएस और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए वरिष्ठ नौकरशाह आलोक रंजन की किताब द कलेक्टर का एक विमोचन लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में चल रहे पुस्तक मेले में हुआ। आलोक रंजन खुद इस मौके पर उपस्थित थे। आलोक रंजन ने ये किताब जिले में डीएम बनने वाले आईएएस अफसरों के लिए लिखी है कि डीएम का पद संभालने के बाद उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और किस तरह से वो जनता की सेवा कर सकते हैं अपनी नीतियों और कार्यकुशलता के जरिए। आलोक रंजन एक मशहूर ब्यूरोक्रेट रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस वक्त ये मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे, और इसके अलावा वो अपने शुरुआती कैरियर में करीब करीब 5 जिलों के डीएम भी रह चुके हैं। तो इस पुस्तक को सबसे पहले उन्होंने 1995 में लिखा था, लेकिन चूंकि 95 से लेकर अब तक पिछले 28 सालों में काफ़ी कुछ सिनेरियो बदला है, चुनौतियां बदली हैं, कार्य पद्धति बदली है प्रशासनिक सेवा की, लिहाजा इन्होंने इस पुस्तक को रीराइट किया और आज लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में चल रहे पुस्तक मेले में इसको रीलॉन्च किया एक तरह से उन्होंने। तो इस मौके पर यूपी न्यूज़ भी वहाँ मौजूद था और यूपी न्यूज़ ने इनसे बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर इनकी पुस्तक में क्या है और जिलों के जो डीएम होते हैं उनके सामने क्या चुनौतियाँ होती हैं, और एक डीएम एक अपनी जनता के लिए, आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए, गरीब या असहाय लोगों के लिए क्या कर सकता है और किस तरह कर सकता है। इसी बात का उल्लेख इनकी किताब में है और इसी पर हमने उनसे चर्चा की। सबसे पहले आप ये बातचीत सुनिए। प्रसन्नता है कि आप लोग आज यहाँ आए और इस कार्यक्रम में आपने भाग लिया। आप लोग ये तो जानते हैं कि मैं एक प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ, आईएएस सेवा में रहा हूँ और मुख्य सचिव के पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ 2016 में। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ मैं प्रशासन के बारे में हमेशा बहुत कुछ सोचता रहा कि सुशासन कैसे हो सकता है, बेहतर प्रशासन कैसे हो सकता है, बेहतर पब्लिक सेवा कैसे हो सकती है। और जिलाधिकारी जिला प्रशासन की चुनौती, जी हाँ, ये एक पुस्तक का नाम है और जिसको लिखा है उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी आईएएस आलोक रंजन साहब ने। तो आलोक रंजन साहब की ये किताब हालांकि बहुत पहले आ गई थी, लेकिन उसका एक रिवाइज्ड वर्जन आज जो है यूपी के लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में चल रहे पुस्तक मेले में इसका किया जा रहा है। तो आलोक रंजन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस पुस्तक के बारे में और इस पुस्तक के कंटेंट के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी न्यूज़ 9 में। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये किताब के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, ये किताब जिलाधिकारी जैसे इसका टाइटल है या कलेक्टर टुडे अंग्रेजी में है, ये ज़िला कैसे चलाया जाता है एक ज़िलाधिकारी के, और उसमें क्या चुनौतियाँ आती हैं, उनको कैसे उसका सामना करें, कैसे बेहतर प्रशासन दें, उसके बारे में है। ये मेरे अनुभव पर आधारित है क्योंकि मैंने 5 ज़िले का ज़िलाधिकारी बनने का सौभाग्य मिला था। उस आधार पर मैंने पहले ये किताब सन 95 में लिखी थी, लेकिन अब क्योंकि 27 साल में बहुत कुछ बदल गया है, उन नई परिस्थितियों को लेते हुए मैंने इसको अपडेट करके निकाला है। आज भी ये पद उतना ही प्रासंगिक है, आज भी जिलाधिकारी बहुत कुछ काम कर सकता है समाज के लिए, उसके लिए, और कैसे करना चाहिए, क्या नेतृत्व की क्षमता उसमें चाहिए, क्या क्वालिटीज़ चाहिए और कैसे उसका व्यवहार कुशलता होनी चाहिए, ये सब मैंने इसमें दर्शाया है। तो सर, थोड़ा सा संक्षेप में बता दीजिए कि एक डीएम के सामने क्या क्या चुनौतियां होती हैं और कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद कर सकता है। एक डीएम एक ज़िले में क्या कर सकता है? देखिए, डीएम को सबसे पहले तो इसको एम्पैथी होनी चाहिए गरीब, पिछड़ा, ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि उसको उसकी उन्नति करानी है, प्रगति करानी है। दूसरी बात यह है कि जब वो ज़िले में काम करता है तो उसको ये देखना चाहिए सबसे पहले अध्ययन करके क्या समस्याएं हैं लोगों की, और हमेशा तत्पर रहना चाहिए, अवेलेबल रहना चाहिए लोगों के लिए। जो लोग आएँ उनसे मिलें, अच्छे से मिलें और एक सकारात्मक तरीके से उनकी जो भी समस्या हो उसका निराकरण सुनिश्चित कराना चाहिए। तो बहुत अच्छा इसका वो जाता है मैसेज। इसके साथ साथ अपने ज़िले की योजनाएं बनानी चाहिए विकास की, उसको देख के उन योजनाओं को बना के और उसको अच्छी तरीके से लागू करना चाहिए। शासन की योजनाओं को भी सही तरीके से जिले लेवल पे बिना भ्रष्टाचार के और सही मायने में सही बेनिफिशियरी तक लाभ पहुंच जाए, इस तरीके से इसको लागू करना चाहिए। मैं समझता हूं यही सब जो है उसको ध्यान में रख के, और नेतृत्व की क्वालिटी होनी चाहिए क्योंकि आज उसको समन्वय करना है, सबसे क्वालिटी सबकी काम की बेहतर करनी है। तो वो एक कोऑर्डिनेटर है, चीफ कोऑर्डिनेटर, इस तरीके का लीडर है वो। आज सबको साथ लेके चलना है उसको, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर, आज के ज़माने में बड़ा चैलेंजिंग हो गया है, खासकर पिछले 20-25 साल पहले जब ये आपने किताब लिखी थी उसके बाद से सिनेरियो काफ़ी चेंज हो गया है। तो अभी डीएम के सामने, या जो आपने कहा कि ज़िले का जो मालिक है एक तरह से, तो उसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। उन चुनौतियों में से एक बड़ी चुनौती ये है पॉलिटिकल प्रेशर को झेलना। हाँ, पॉलिटिकल प्रेशर तो है चुनौती में, लेकिन हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं
तो राजनीतिक वो तो हम उसमें काम करते ही करते हैं दायरा में, एक डेमोक्रेसी में। तो प्रजातंत्र में हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार है, और राजनीतिक जो एमएलए एमपी या इलेक्टेड लोग होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको अधिकार है कि वो अपनी बात को रखें, समझ गए ना, उनको अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन हाँ, इंटरफेरेंस कहीं अगर कोई गलत चीज़ के लिए हो तो उसको कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई सही सलाह मिले या सही चीज़ हो, सही समस्याओं को रखा जाए तो उसको ज़रूर निदान करने की कोशिश करनी चाहिए। आखिरी सवाल सर कि 25 साल पहले के सिनेरियो में या जिला प्रशासन में और अब के जिला प्रशासन में कुछ फ़र्क महसूस करते हैं? अगर करते हैं तो क्या महसूस करते हैं सर? कितना परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन अभी भी जो मूल चीज़ें हैं वो वही हैं। सुशासन कैसे दिया जाए, कैसे लोगों के लिए उपलब्ध रहा जाए, कैसे उनकी समस्याओं का हल किया जाए, कैसे भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया जाए, कैसे गरीबों पिछड़ों के हित में प्रशासन दिया जाए, ये अभी वही चीज़ें हैं। और समस्याएं तो बदलती रहती हैं, टाइम्स बदलते हैं, चैलेंजेस बदलते रहते हैं, अब टेक्नोलॉजी का बहुत प्रयोग हो गया है, तमाम चीज़ें हो गई हैं, लेकिन ये बदलते उसमें ही परिप्रेक्ष्य में वो समयकता जो है इस पद की वैसी की वैसी बनी हुई है। लेकिन मूल भावना मतलब जनता की मूल भावना वही है, जनता की सेवा की है, वही। बहुत बहुत शुक्रिया सर धन्यवाद, आपका। धन्यवाद। तो ये थे आलोक रंजन साहब, रिटायर्ड आईएएस और चीफ सेक्रेटरी पद से उत्तर प्रदेश से रिटायर हुए, जिनका कहना है कि डीएम की भूमिका आज भी ज़िले में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आज से 50 साल पहले या 100 या 25 साल पहले हुआ करती थी। और डीएम ही एक ऐसा शख्स है जो ज़िले में जनता की भलाई के लिए काम कर सकता है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ।